नमस्कार दोस्तों, काम की बात में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी नदियों की जो श्रापित मानी जाती हैं। आपने भारत की पवित्रता से जुड़ी हुई बहुत सी नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी श्रापित नदियों के बारे में सुना है? चलिए, आज हम इन श्रापित नदियों के रहस्यों को जानें। भारत का इतिहास नदियों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक गांव और शहरों का साथ नदियों के किनारे ही था। गंगा, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये सभी नदियां भारत की सबसे प्राचीन नदियों में शामिल हैं। इन नदियों के किनारे आज भी भारी मात्रा में लोग बसते हैं और इन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो श्रापित मानी जाती हैं? इन नदियों को छूना, देखना या उनके पास जाना अशुभ माना जाता है। इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज हम जानेंगे। सबसे पहली नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका पानी इतना श्रापित माना जाता है कि लोग इसे छूने से बचते हैं। इस नदी के पानी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो इसके श्रापित होने का कारण है। इस नदी के बारे में लोगों का मानना है कि जो इसका पानी छूता है, उसके बने काम चंद मिनटों में बिगड़ जाते हैं। कर्मनाशा नदी की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन गुरु ने उनकी इच्छा को इनकार कर दिया था। इसके बाद राजा ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार बहने से नदी बन गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी धृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना गया और अब तक लोग इस नदी को शापित ही मानते हैं। दूसरी नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी बिहार के गया जिले में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। गया जिला, जहां हर साल लाखों लोग पिंडदान या श्राद्ध के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यह नदी एक श्रापित नदी है और इसका कारण भी है एक पौराणिक कथा। चलिए जानते हैं इस कथा को एक नए दृष्टिकोण से। कहानी यह है कि दशरथ के सबसे प्यारे बेटे राम थे, इसलिए उनकी चिता की राख उड़ते उड़ते फल्गु नदी के पास पहुंची। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दशरथ राजा के श्राद्ध के लिए गए। वहां पहुंचकर राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री जुटाने गए। उस समय जब सिर्फ माता सीता ही वहां मौजूद थीं, राख ने आकृति बनाकर माता सीता से कुछ कहने की कोशिश की, जिससे माता सीता समझ गईं कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम लक्ष्मण सामान लेकर वापस नहीं लौटे हैं। माता सीता ने उस समय फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाया और पिंड दान कर दिया। इस पिंड दान का साक्षी बनने के लिए उन्होंने नदी को गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण का रूप दिया। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस आए और श्राद्ध के बारे में पूछा, तो फल्गु नदी ने उनके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने गुस्से में आकर नदी को श्राप दिया और तब से यह नदी भूमि के नीचे बहती है, इसलिए इसे भूसलिला भी कहते हैं। तो इसी पौराणिक कथा ने फल्गु नदी को एक अनूठी पहचान दी है और आज भी इसे एक श्रापित नदी के रूप में जाना जाता है। तीसरी नदी है चंबल नदी। पहली नजर में चंबल नदी किसी भी अन्य नदी की तरह ही है। यह भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक अर्थात मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ये नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण में महू शहर, इंदौर, विंध्य रेंज को छूती है। चंबल नदी को भी अपवित्र नदी माना जाता है। इस नदी के प्रति एक कहानी है जिसके अनुसार यह राजा रंतिदेव के यज्ञों में निर्दोष जानवरों की बलि से निकले खून से उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण ही चंबल नदी को श्रापित माना गया है। यही वजह है कि इस नदी को गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, यमुना या इन जैसी अन्य नदियों के समान पवित्र नहीं माना गया। इसलिए ही चंबल में स्नान करने से पुण्य नहीं होता। इसके बाद स्थानीय पुजारी और कुछ लोग भी इसे श्रापित नदी मानने लगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं
जो श्रापित मानी गई हैं? क्या आप इन नदियों से दूर रहना चाहेंगे या फिर आप इनकी पवित्रता में विश्वास करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।